सूरज, पवन और कमल तीनों पार्टनर हैं जो प्रॉफिट शेयर किया करते हैं आपस में इन द रेशियो 3:2:1। उनकी बैलेंस शीट ऑन 31 मार्च 2023 कुछ इस तरह से है। लायबिलिटी साइड में क्रेडिटर्स हैं 46,000, जनरल रिजर्व है 12,000 और इनकी कैपिटल्स हैं सूरज की 40,000, पवन की 40,000 और कमल की 30,000। टोटल ऑफ कैपिटल है 1,10,000 एंड टोटल ऑफ लायबिलिटी साइड है 1,68,000। एसेट साइड में कैश है 18,000, डेटर है 25,000 जिन पे प्रोविजन है 3,000 और नेट अमाउंट है 22,000। स्टॉक है 18,000, फर्नीचर है 30,000, मशीनरी है 70,000 एंड ओल्ड गुडविल है 10,000। टोटल है 1,68,000। एक इस ओल्ड गुडविल का ध्यान रखिएगा बच्चों और एक इस जनरल रिजर्व का ध्यान रखिएगा, इनको बांटा जाएगा अमंग द पार्टनर्स। ये कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड आ जाएगा, ये कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड आ जाएगा। ठीक है बच्चों। अब इनमें से जो रिटायर हुआ है वो है पवन। 1 अप्रैल 2023 को वो रिटायर हो गया और जिस दिन पवन रिटायर हुआ है उस दिन ये फॉलोइंग पॉइंट जो है एग्रीड किए गए हैं अमंग द पार्टनर्स। सबसे पहले ये जो प्रोविजन 3,000 है इसे 1,000 और बढ़ाना है। ठीक है बच्चों, प्रोविजन को बढ़ाना है, याद रखिएगा बच्चों। तो जितना हम प्रोविजन बढ़ाएंगे उतना हमारा नुकसान है, जो रिवोल्यूशन अकाउंट में डेबिट साइड आ जाएगा। ठीक है बच्चों। और बैलेंस शीट में हम नया प्रोविजन 4,000 शो करेंगे। स्टॉक को 10% कम करना है, फर्नीचर को 5% कम करना है। स्टॉक को कम करना है 10% यानी कि 1,800। फर्नीचर को कम करना है 5% यानी कि 1,500। अब ये तीनों पॉइंट में ही हमें नुकसान हो रहा है, ध्यान रखिएगा बच्चों। प्रोविजन का बढ़ाना वो भी नुकसान है, स्टॉक और फर्नीचर का कम करना वो भी नुकसान है। एक आउटस्टैंडिंग क्लेम फॉर डैमेजेस है जो हमें प्रोवाइड करना है, तो वो भी हमारे लिए नुकसान है और यह है 1,100 का। आउटस्टैंडिंग क्लेम फॉर डैमेजेस 1,100 का है, तो इट्स ऑल्सो अ लॉस, अ नुकसान। ठीक है, एक नुकसान है ये। तो ये सब अगर रेवोल्यूशन अकाउंट बनता है तो रेवोल्यूशन अकाउंट में चारों के चारों पॉइंट्स डेबिट साइड शो किए जाएंगे। ठीक है बच्चों। उसके बाद हमने कहा है क्रेडिटर जो है वो रिटर्न बैक करने हैं आपको, यानी कम करने हैं, डिक्रीज करने हैं बाय ₹6,000। अभी क्रेडिटर आपके 46,000 है, इन्हें 6,000 रिड्यूस करना है और क्रेडिटर का रिड्यूस होना फायदे की बात होती है। ठीक है बच्चों। तो ये आपका रिवोल्यूशन अकाउंट में क्रेडिट साइड आ जाएगा। तो यही अकेला इकलौता पॉइंट ऐसा है जो अभी तक फायदे का है। उसके अलावा कहा है कि गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट ₹22,000। तो 22,000 तो पूरे फर्म की गुडविल है बच्चों, ध्यान रखिएगा। और जो पवन है उसके हिस्से गुडविल आप निकालेंगे, इनका ओल्ड रेशियो 3:1 है, तो इंटू 2/6 कर दीजिएगा, ये आ जाएगा 7,333। ठीक है बच्चों। अब लास्ट पॉइंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको समझिएगा बच्चों। पवन इज टू बी पेड इन फुल बाय कैश ब्रॉट इन बाय सूरज एंड कमल, यानी पवन को पे करने के लिए जो पैसा है वो सूरज और कमल लेकर आएंगे और उसे वह सारा पैसा पे कर देंगे जितना भी पवन का बैलेंस है। ठीक है बच्चों। और वो इसको इस तरह से पे करेंगे कि उनकी जो कैपिटल है वो उनके नए रेशियो के अकॉर्डिंग अपने आप एडजस्ट हो जाए। ठीक है, इस तरह से पे करेंगे कि जो टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म निकल कर आएगी वो उनके नए रेशियो के अकॉर्डिंग ही एडजस्ट हो जाएगी। आपको यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है कि कैश इन हैंड 10,000 आपको मेंटेन रखना है। वैसे कैश जो है हमारे पास 18,000 आप देख सकते हैं यहाँ पर, उसको मेंटेन रखना है हमें 10,000। तो यानी कि हम ₹8,000 ऑफ द फॉर्म भी यूज कर सकते हैं टू पे ऑफ पवन। ठीक है, नहीं पवन को जितना भी पे करना होगा उसमें 8,000 तो ये फॉर्म का यूज करेंगे, बाकी खुद लेकर आएंगे। ठीक है, वो तो रही बच्चों कैपिटल एडजस्टमेंट की बात। आइए पहले ही बना लेते हैं अपना रिवोल्यूशन अकाउंट।
ठीक है बच्चों, उसके बाद करेंगे हम अपना कैपिटल एडजस्टमेंट या पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जब बनाएंगे तब। क्वेश्चन में हमसे वैसे रिवोल्यूशन अकाउंट मांगा है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मांगा है और बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म भी मांगी गई है। तो आइए शुरुआत करते हैं विद द रिवोल्यूशन अकाउंट। तो रिवोल्यूशन में बच्चों जितना आपका प्रोविजन फॉर बैड डेट्स बढ़ रहा है वो लिख दीजिए डेबिट साइड में 1000। जितना आप अपना स्टॉक कम कर रहे थे वो लिख दीजिए, 10% कम किया था 1800 आया था, तो टू स्टॉक अकाउंट 1800। जितना आपने फर्नीचर कम किया वो लिख दीजिए 1500। ये सब हमने डिस्कस किया था बच्चों अभी, तो बस मैं डायरेक्ट इनके अमाउंट लिख रहा हूँ यहाँ पर। टू आउटस्टैंडिंग क्लेम फॉर डैमेजेस, ठीक है बच्चों, ये आया था 1100। और जो क्रेडिटर बढ़ रहे थे वो फायदे की बात थी, तो वो आएगा आपका क्रेडिट साइड में बाय क्रेडिटर्स 6000। इतने ही पॉइंट थे बच्चों आपको रेवोल्यूशन के, और इनसे आप देख सकते हैं आपको जो है 6000 का फायदा हो रहा है, और इन सबको जोड़ेंगे तो ये 5400 आएगा बच्चों। तो इन ऑल आप अब भी जो है फायदे में हैं, जिस फायदे को हम ट्रांसफ़र कर देंगे पार्टनर्स में जिनके नाम है सूरज। मैं उसके सूरज के लिए एस लिख रहा हूँ, पवन के लिए पी लिख रहा हूँ, और यहाँ पे कमल के लिए जो है वो के लिख रहा हूँ। 600 का प्रॉफिट हो रहा है। ओल्ड रेशो 3:1 है, तो 300, 200 और 100। ठीक है बच्चों, इस तरह से हमारा रेवोल्यूशन अकाउंट कंप्लीट हो गया। ये देख लीजिए बच्चों, क्लियर बच्चों। नाउ बनाना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, लेकिन उससे पहले हम लोग जो है बच्चों आपको ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल जो है उसकी जनरेटिव बनाकर दिखा देते हैं, ताकि आपको उसको कैपिटल अकाउंट में जब पोस्ट किया जाए तो अच्छी तरह समझ में आ जाए कि कितना अमाउंट पोस्ट किया गया और कैसे किया गया है। तो हमने उसके हिस्से गुडविल तो निकाली थी बच्चों, पवन के हिस्से की जो आई थी 7333। इन तीनों पार्टनर्स का ओल्ड रेशो था 3:2:1, जिसमें से पवन रिटायर हो गया और कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है अबाउट द न्यू रेशियो और गेनिंग रेशियो। तो नया रेशियो और गेनिंग रेशियो दोनों ही जो है वो 3:1 हो जाएंगे। अब इस 7333 को हम सूरज से और कमल से लेंगे और पवन को दे देंगे। ठीक है बच्चों, सूरज का कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा, कमल का कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा और पवन का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कर दिया जाएगा। यहाँ तो आएगा 7333 और यहाँ आएगा 5500 एंड 1833। जब आप इसको 3:1 के रेशियो में बांटेंगे तो जब इसे डिवाइड करेंगे तो ये 1833 आएगा 1/4, और 3/4 निकालने के लिए इसमें से माइनस कर दीजिएगा, अपने आप आ जाएगा ये 5500। आइए बना लेते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की शुरुआत करेंगे बच्चों हम ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल से, जो बैलेंस शीट में गिवन है इनके, और वो बैलेंसेस हैं 40, 40 एंड 30, यानी 40,000, 40,000 एंड 30,000। उसके बाद बैलेंस शीट के अंदर जो चीज़ बांटने वाली है वो बांट दीजिए बाय जनरल रिजर्व और टू गुडविल अकाउंट। ये पुरानी गुडविल है और जनरल रिजर्व जो आपका लायबिलिटी साइड में अपीयर कर रहा है वो पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। जनरल रिजर्व है 12,000, 3:1 के रेशियो में बांटेंगे तो 6,000, 4,000, 2,000 आ जाएगा, 6,000, 4,000 एंड 2,000। और गुडविल है 10,000, जिसको 3:2 में बांटेंगे तो 5,000, 3,333 एंड 1,667 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, उसके बाद आपको रिवोल्यूशन का प्रॉफिट बांटना है। पहले अंदर वाली चीज़ें बांट दीजिए, फिर बाद में सबसे पहले रिवोल्यूशन का प्रॉफिट या लॉस लिखना है। फिलहाल प्रॉफिट था, एंड देन गुडविल का ट्रीटमेंट कर लीजिए। ठीक है बच्चों, तो उसके लिए आपको लिखना है बाय सूरज कैपिटल अकाउंट, बाय कमल्स कैपिटल अकाउंट, और ये अमाउंट तो लिखने हैं आपको पवन के यहाँ 5500 और 1833।
और इनके यहाँ लिखना है टू पवन्स कैपिटल अकाउंट 5500 एंड 1833। सही है बच्चों। तो सबसे पहले कैपिटल के बैलेंसेस लिखिए, फिर अंदर की चीज़ें एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, एक्यूमुलेटेड लॉसेज या कोई पुरानी गुडविल वो सब बांट दीजिए, फिर एवोल्यूशन का प्रॉफिट या लॉस लिखिए, फिर गुडविल का ट्रीटमेंट करिए, फिर कुछ और होता तो वो लिखते रिलेटेड टू कैपिटल अकाउंट, अगर कुछ है नहीं। ठीक है, अब दो ही चीज़ें रह गई हैं, एक तो जो पवन का फाइनल बैलेंस है उसे पे करना है, और दूसरा हमें इनके कैपिटल अकाउंट को रीएडजस्ट करना है सूरज और कमल के। तो पहले हम रिटायरिंग पार्टनर को पे करेंगे, फिर उनके कैपिटल अकाउंट को रीएडजस्ट करेंगे। तो पवन का बैलेंस निकाल लेते हैं बच्चों। 40, 44, 200, 49, 700, 50,700। ठीक है बच्चों, 44, 49 और 49, 700, 50,700, 51,533, 51,533। ठीक है बच्चों, और इसमें से 3,333 माइनस करेंगे और बचा हुआ उसे पे कर देंगे। तो एक क्वेश्चन में कहा भी गया था उसे पे कर दिया जाएगा सारा, तो ये आएगा 48,200। 51,533 में से माइनस करेंगे 3,333, तो आंसर आएगा 48,200। ठीक है बच्चों, अब जो है सूरज और कमल के क्लोजिंग बैलेंसेस निकाल लीजिए। अभी नॉर्मल क्लोजिंग बैलेंस निकालिएगा बच्चों, हम एडजस्टमेंट वाला काम इनके लोअर सेगमेंट में करेंगे। ठीक है, अकाउंट को रीओपन करके। तो इनके नॉर्मल क्लोजिंग बैलेंसेस इस तरह से हैं, यह आएगा 46,300 में से 10,500 माइनस करना है, तो ये आएगा 35,800। ये आएगा 32,100, जिसमें से 3,500 माइनस करेंगे, ये दोनों जोड़ के 3,500 है बच्चों, तो ये आएगा 28,600। सही है बच्चों। तो ये इनके वो बैलेंस निकल आए जो इनके नॉर्मल क्लोजिंग उसके थे, किसके बच्चे थे नॉर्मल। अगर हम क्वेश्चन कैपिटल का नहीं होता और क्लोजिंग बैलेंस निकालते तो ये वो क्लोजिंग बैलेंसेस है। अब हमें इनके कैपिटल अकाउंट्स को रीएडजस्ट करना है अकॉर्डिंग टू देयर न्यू रेशियो। तो उसके लिए इन दोनों के अकाउंट हम रीओपन कर रहे हैं बच्चों। तो जो आपने यहाँ पे टू बैलेंस कैरी डाउन लिखा है, इसको यहाँ लिखिए बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। 35,800, 28,600। ठीक है बच्चों, अब क्या करना है वो समझिए। इन दोनों की कैपिटल को, सूरज की और कमल की कैपिटल जो सारे एडजस्टमेंट के बाद आई थी, इसे जोड़ लीजिए। तो 35,800 और 28,600, 8,614 1 कैरी, 8,513 114 1 कैरी, और 3 + 2 5 और 1 6 64,400 आ गया बच्चों। ये इसमें वो अमाउंट प्लस कर दीजिए जो इन्हें पे करना है या जो इन्हें लाना है टू पे पवन। तो पवन को पे करना है 48,200, और मैंने आपको बताया था हम 8,000 फर्म का पैसा भी यूज़ कर सकते हैं टू पे द रिटायरिंग पार्टनर, क्योंकि क्वेश्चन में कहा था कि कैश इन जो बैंक बैलेंस है वो 10,000 मेंटेन रहना चाहिए, और था वो 18,000, और अभी तक कैश का कुछ भी पैसा यूज़ नहीं हुआ है। तो 8,000 जो है हम फर्म का यूज़ कर लेंगे टू पे ऑफ पवन। 18 में से 10 रखने के लिए हम 8 यूज़ कर सकते हैं, तो वो 8 जो है हमने इसको पे करने के लिए यूज़ कर लिया। तो इनको जो लाना पड़ेगा केवल 40,200 लाना हो। ठीक है बच्चों, तो इस 40,200 को और ऐड कर दीजिए जितना इन्हें लाना है टू पे ऑफ द रिटायरिंग पार्टनर। अपने क्लोजिंग बैलेंसेस प्लस कैश ब्रॉट इन टू पे ऑफ द रिटायरिंग पार्टनर,
उसे पे करना है 48,200, 8,000 फर्म का यूज़ कर रहे हैं तो लाना पड़ेगा 40,200, तो ये हो जाएगा 1,04,600। दिस इज़ द टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म। इसको इनके नए रेशियो में बांट देते हैं जो कि 3:1 है। ये आ जाएगा 78450 जो सूरज का होगा और 26150 जो कमल का होगा। और इसको हम जो है बच्चों यहाँ लिख लेंगे एज देयर क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल टू बैलेंस कैरिड डाउन 78450 26150। और इन्हें अब हम कैश के थ्रू बैलेंस कर लेंगे, कैश लाके या निकाल के। ठीक है बच्चों, सूरज की जो एडजस्टेड कैपिटल है वो 35,800 है और नई कैपिटल है वो 78450 है। तो इसे कैश लाना पड़ेगा। 450 माइनस 800 होता है 650, 77 माइनस 35 होता है 42, तो 42650 तो कैश लाना पड़ेगा सूरज को। ठीक है बच्चों, और इसका टोटल दोनों तरफ 78450 आ जाएगा। और इसको देखें तो इसकी एडजस्टेड कैपिटल 28,600 है कमल की, और नई कैपिटल जो है जो नए रेशियो अकॉर्डिंग है वो है 26150, तो ये पैसा निकाल लेगा 2450 और 28,600 दोनों तरफ लिख दीजिएगा। जो पार्टनर रिटायर हो गया उससे इसका कोई मतलब नहीं है तो उसको आप छोड़ दीजिए, उसका तुमने उसका अमाउंट पे ऑफ करके वैसे ही उसका अकाउंट सेटल कर दिया है। तो ये है बच्चों हमारा कंप्लीट कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स। देख लीजिए, अपर सेगमेंट तो आपने पहले देख लिया था, लोअर सेगमेंट और देख लीजिए। ठीक है, इनके जो भी नॉर्मल क्लोजिंग बैलेंसेस आए थे उनको मैंने यहाँ लिख लिया, इन्हें जोड़ा, जो जोड़ के अमाउंट आया उसमें हमने जितना अमाउंट रिटायरिंग पार्टनर को पे करने के लिए लाना है वो प्लस कर दिया। टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म आ गए, उसका नए रेशियो में बांट दिया और यहाँ लिख दिया। फिर इनके अकाउंट को बैलेंस कर लिया कैश ला के या निकाल के। आइए अब बना लेते हैं बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म। तो बच्चों बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म में जब क्रेडिटर्स लिखेंगे आप, तो क्रेडिटर आप लिखेंगे 40,000। 46 में से आपके 6,000 क्रेडिटर तो कम हो चुके हैं। जनरल रिजर्व आएगा नहीं, वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया अमंग द पार्टनर्स। एक नई लायबिलिटी जरूर आएगी, आउटस्टैंडिंग क्लेम फॉर डैमेजेस, जो कि थी 1100 की। कैपिटल्स केवल आपकी सूरज की और कमल की आएंगी, जो कि 78450 और 26150 है, जिनका टोटल था 1,04,600। ठीक है बच्चों, एसेट साइड में कैश जो है आपका, कैश या बैंक जो भी आप इसे कहें, फिलहाल कैश ही कहिए। ठीक है, तो जहाँ मैंने बाय बैंक लिखा था कैपिटल अकाउंट में, वहाँ बाय कैश ही कर लीजिएगा, बिकॉज इनके पास कैश इन हैंड था, बैंक बैलेंस नहीं था। ठीक है, बस ये माइनर सा एडजस्टमेंट कर लीजिएगा इन द कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे 10,000 लिख दीजिए, क्योंकि 18 में से 8 तो जा चुका है टू पे ऑफ द रिटायरिंग पार्टनर। बाकी पैसा जितना पे किया तो सारे ये रिमेनिंग पार्टनर ही लेकर आए थे, तो कैश जो अफेक्टेड हुआ केवल 8,000 से हुआ। डेटर्स तो 25,000 ही रहेंगे, लेकिन जो प्रोविज़न है 4,000 हो जाएगा। 3,000 पहले था और 1,000 और इंक्रीज हो गया, तो डेटर का नेट अमाउंट आ जाएगा 21,000। स्टॉक में 1,800 कम करके लिखिएगा, तो स्टॉक आ जाएगा 16,200। फर्नीचर में 1,500 कम करके लिखिएगा, तो फर्नीचर आ जाएगा 28,500। और मशीनरी में कोई चेंज नहीं किया तो उसको एज इट इज लिख दीजिएगा बच्चों 70,000। और जो पुरानी गुडविल थी वो राइट ऑफ हो गई तो वो आएगी नहीं, और नई कोई और एसेट आई नहीं है। 144, 145, 700 ये है लायबिलिटी साइड का टोटल। 70 और 28 होता है 98,500। 98,500 और 10 होता है बच्चों आपका 108। 108 और 21 होता है बच्चों आपका 129। और 16 हो गया 145। 145, 700। तो ये दोनों साइड हमारी मैच कर गई बच्चों।
और इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। एंड दिस इज क्वेश्चन नंबर 54 ऑफ द बुक टी.एस. ग्रेवाल। चैप्टर का नाम है रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। एडिशन जो मेरे पास बुक का है बच्चों वो 2023 है। उम्मीद करता हूँ कि आपको बैलेंस शीट अच्छी तरह समझ में आ गई होगी और बैलेंस शीट के साथ साथ ही पूरे क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन भी आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा बच्चों।